Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Smiley and I'm back again with another video. And in this video we are going to talk about some health and fitness related vocabulary words. So as you all know, to talk about or to write about any particular topic we need some subject specific words. And in this video you will learn many words and phrases related to health and fitness. It will improve your writing plus speaking as well. So without further ado, let's get started. And yes, if you want to watch videos on such topics, please subscribe to the channel and share it with your friends. Let's start now. Alright you guys, so physical fitness and health and मेडिकल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ राइटिंग के आर्टिकल्स आ जाते हैं या कुछ स्पीकिंग का टॉपिक आ जाता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सच वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम लर्न भी करेंगे इसी वीडियो में ही. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. नाउ अगर हम आज के टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो हम वी ऑल आर सराउंडेड विद गैजेट्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड्स हैं हमारे पास. वी आर बिकमिंग एडिक्टिव टू सच थिंग्स. सो फर्स्ट वर्ड इज़ एडिक्टिव, क्योंकि हम अपना मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हम गैजेट्स की हेल्प से कर रहे हैं. या हम वहाँ जाना है तो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम टू व्हीलर्स उठा लेते हैं. तो दिस इज़ डिपेंडेंसी. तो इस डिपेंडेंसी के लिए यू कैन यूज़ द वर्ड एडिक्टिव. पीपल आर बिकमिंग एडिक्टिव टू गैजेट्स दीज डेज. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एडिक्टिवनेस सेकेंड वर्ड आएगा हमारा, दैट इज सिडेंट्री. बिकॉज हम सब कुछ गैजेट्स की हेल्प कर रहे हैं तो वी आर नॉट दैट मच फिजिकली एक्टिव. हमारा जो फिजिकल एफर्ट है डे टू डे कामों को करने का वो कम हो गया है ना. हम कुछ भी करते हैं, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल ऑल्सो. हाउ मेंटल? पहले टाइम में लोग क्या करते थे कि दे यूज टू डू कैलकुलेशंस इन देयर माइंड. और हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशंस करनी होती है, जस्ट ग्रैब द स्मार्टफोन, अपना काम किया एंड सॉर्टेड, दैट्स इट. तो ये जो फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी है उसकी वजह से वी आर लिविंग सिडेंट्री लाइफस्टाइल. सिडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है? व्हेन इन योर लाइफस्टाइल देयर इज लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. फिजिकल एक्सरसाइजिंग एंड मेंटल एक्टिविटी जब कम है तो तब आप sedentary lifestyle जी रहे हो. So such lifestyle deteriorates our health. Third word, deteriorate. Deteriorate मतलब कि to make a situation, to make physical condition worst. ठीक है, अभी मान लो आप थोड़े ठीक हैं, बट अगर आप इसी lifestyle को continue करोगे it will deteriorate your health in future. फ्यूचर में तो आपका फिजिकल हेल्थ कम हो गई. तो डिटीरियोरेट्स मतलब खराब और ज़्यादा ख़राब कर देना कंडीशन को. तो 3 वर्ड्स हो गए हमारे. एडिक्टिव, क्योंकि हम गैजेट्स के एडिक्टिव हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिटेरियोरेटिंग आवर हेल्थ. डिटेरियोरेट. 3 वर्ड्स आर डन, सॉर्टेड. लेट्स मूव फर्दर. नाउ व्हेन यू हैव एनी फिजिकल इशू, कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है या कुछ बड़ा इशू भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? We go to a physician, we consult him and he diagnoses the problem. Diagnose is the word. So when you go to a doctor, तो वो आपसे symptoms पूछता है, क्या है, कैसे है, कब हुआ, कैसा फील हो रहा है आपको. So such things, इनको एनालाइज करके ही diagnoses your problem. Diagnose करता है वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेता है. And when he find out your problem, he gives you some prescribed medicines जो आपको एक डॉक्टर ने अपनी तरफ से आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स दी हैं. And when you start taking those medicines, when you start consuming those medicines alleviate your problem, alleviate the symptoms of your illness, right? एलिविएट का मतलब क्या है यहाँ पर? एलिविएट मतलब कि उसको कम कर देना, आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देना. आपकी जो पेन है या आपकी जो इंजरी है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको काम डाउन करना, उसको कंट्रोल कर लेना, उसको कम कर देना.
सपोज आपके कहीं पर भी बॉडी में पेन है, तो आपको जब पेन किलर मिलती है तो वो पेन किलर का क्या काम होता है? इट एलिविएट्स योर पेन, वो आपकी पेन को कम कर देती है. ओके, नाउ व्हेन यू आस्क योर डॉक्टर दैट व्हाट प्रिवेंशन शुड यू टेक, आप पूछते हो कि मुझे क्या चीज़ नहीं करनी है. हम सिर्फ मेडिसिन लेके घर वापस नहीं आ जाते. सो अब जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, दे tell you to start taking exercises, go for a walk, start doing yoga. So such activities they advise you to include in your daily schedule. So that means they are advising you कि आप अपना lifestyle जो है वो sedentary से change करके अब active lifestyle में आ जाइए. So this is known as active lifestyle. क्या मतलब active lifestyle? When you do a lot of exercise, lot of physical efforts, lot of mental exercising. तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जब आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स योर एक्टिव लाइफस्टाइल. ऑलराइट, besides this he also advises you not to take additives. additives नहीं लेने हैं. another word, additive. होते क्या हैं additive? additive are some sort of substances, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे फूड आइटम्स में ऐड होते हैं, स्पेशली जो पैकेज्ड फूड होता है, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर. फॉर एग्जांपल जो भी ये चिप्स आते हैं या वट एवर वी ईट एज अ स्नैक, तो उनमें जो फ्लेवरिंग के लिए एडिशनल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं विच आर केमिकल ऑफ कोर्स, तो उनको एडिटिव्स बोला जाता है. तो डॉक्टर्स हमेशा हमें एडवाइस करते हैं कि स्टॉप टेकिंग एडिटिव्स इन योर डाइट. तो आप जो खाते हो उसमें एडिटिव्स नहीं होने चाहिए. ओके, बिसाइड्स दिस डॉक्टर्स ऑल्सो एडवाइजेस दीज डेज कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. मेंटल हेल्थ इज़ अ मेजर इशू दीज डेज. ये सिर्फ हम ये सोचते हैं कि ये टेंशन की वजह से होता है, बट नॉट. ये आपको किसी भी स्टेज पे हो सकता है. इवन यंग चाइल्ड कैन सफ़र फ्रॉम मेंटल इश्यूज़. तो हमें आजकल का माहौल ही ऐसा स्ट्रेसफुल, तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. मेंटल हेल्थ इज़ अनदर मेजर वर्ड इन दिस वोकैबुलरी. मेंटल हेल्थ मीनिंग क्या है मेंटल हेल्थ का? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. जब आप इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ठीक महसूस करते हो, तो रैशनल महसूस करते हो, दैट टाइम यू कैन यूज़ वेलबींग ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट? सो इसके साथ साथ एक और वर्ड मैं यहाँ ऐड करती हूँ, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के बाद हमें दिए जाते हैं. दूसरे होते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, किसी प्रॉब्लम को, किसी बीमारी को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन यंग चिल्ड्रन आर गिवन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आता है. जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वैक्सीनेशन दी जाती है. दैट इज़ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. ओके, राइट. नाउ इज़ द टाइम टू लर्न सम idioms about health and fitness. ओके, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्कआउट, यू कैन यूज़ आई एम फुल ऑफ बीन्स. full of beans. Okay, one of my uncle who is 40 is full of beans. Okay, full of beans means आप बहुत ही active हो. Another one is you can also say fit as a fiddle. Fit as a fiddle. ये idiom उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़े से obese या chubby हैं. तो you can say he is in bad shape or they are in bad shape. और जब वो अपना एक्सरसाइज करके और जिम ज्वाइन करके फिर से अपना शेप में आ जाते हैं, तो यू कैन से दे आर बैक इनटू शेप. दे आर बैक इनटू शेप. जब वो थोड़े से मोटे थे तो थे वो इन बैड शेप, बट अब वो फिजिकली फिट हो चुके हैं तो दे आर बैक इनटू शेप. अनदर वन कि जब कोई पर्सन अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है, बीमारी से बाहर आ रहा है, ठीक हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो he is getting back on feet. He is getting back on feet. On his feet भी लगा सकते हो आप. He is getting back on feet. That means वो अपनी बीमारी से बाहर आ रहा है.
इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हिंदी में पैरों पर खड़ा होने का मतलब कुछ अलग होता है, टू बी सक्सेसफुल मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देना। बट इंग्लिश में इट मीन्स कि हम अपनी कोई भी पर्सन अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हो गए हमारे सारे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड इडियम्स प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स। होप ये वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो पता है ना आपको क्या करना है। जस्ट लाइक दिस वीडियो, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग। जितना आप यूज़ करोगे उतना आप उसको अपने अंदर स्टोर करके रख पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, बट कॉन्शियस माइंड में, एक्टिव ब्रेन में हमने इनको रखना है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में चले गए फिर तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, भाई कहाँ गए, क्या सीखा था हमने। तो हमें उस पॉइंट पे नहीं आना है। जस्ट कीप लर्निंग, कीप यूजिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल एज वेल, राइट। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज hit the like button and also share it with your friends. And yes, if you have any doubt, please comment down below. अगर कोई कमेंट आएगा तो उसकी क्वेरी 100% मिलेगी आपको। कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होता जो हम नहीं देखते हैं। एंड अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री कमेंट कीजिए, आपको उसकी रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ मी स्माइली साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।